अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में पीएचडी का आज जो रिटन टेस्ट हुआ है उस रिटन टेस्ट के आज हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पहले दो पार्ट जो है वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इस तीसरे और लास्ट पार्ट के साथ हम पीएचडी के पेपर को अब कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये पेपर उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए एक रहनुमाई का जरिया है जिन्होंने अभी टेस्ट देना है, क्योंकि आप लोगों ने जितनी भी तैयारी की हो कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों के लिए अनसीन होती हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ये नेगेटिविटी फैलाने में लगे हुए हैं कि टेस्ट जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है या टेस्ट में कोई ऐसी चीजें पूछ ली गई हैं जो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। लेकिन चूंकि हमने तैयारी करवाई है, आप में से बहुत सारों ने तैयारी खुद की है या हमसे की है, आप लोग ये बात जानते हैं कि पेपर जो है वो बुक्स में से ही आया है। कोई एक दो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं लेकिन वो हर टेस्ट में आते हैं, वो ईटा के अलावा किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं। तो आप लोगों को मेहनत करनी होती है, प्रॉपर रहनुमाई, प्रॉपर बुक रीडिंग, प्रॉपर टेस्टिंग, ये वो चीजें होती हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। तो हम आप लोगों को कभी भी शॉर्टकट की तरफ जाने को नहीं कहते, हमेशा मेहनत करने को कहते हैं। तो ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो टेस्ट दे चुके हैं और अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं, या फिर वो तमाम कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट टेस्ट के लिए रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का एक रह गया था। इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx square minus 5x plus n is equal to 0 are equal to 10, then the values of m and n will be। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है mx square minus 5x plus n। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट होता है या डिग्री होती है वो 2 होती है, यानी कि 1 नहीं होती, 3, 4 नहीं होती, बल्कि जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 2 होती है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये उसी तरह पे है। यहां पर जो b की वैल्यू है वो माइनस में आने की वजह से ये माइनस में आपको शो हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स लें तो वो इक्वल टू 10 होगा। अब सम ऑफ रूट्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ये होता है सम ऑफ रूट्स। अब यहां पर आपके पास b की वैल्यू तो ये है, तो माइनस के साइन के साथ b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है आपके पास m, यानी कि a की जगह m है, b की जगह -5 है, तो a की जगह हम ये m लगा देते हैं। वो कह रहे हैं इट इज इक्वल टू 10। दूसरी चीज जो कही जा रही है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज आल्सो इक्वल टू 10। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है c डिवाइडेड बाय a। अब यहां पर आपके पास c की जगह n है, a की जगह m है, इट इज इक्वल टू 10। अब हमने यहां पर m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन किस तरीके से हो गया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। हम अगर इसके रूट्स का सम लें तो उसकी वैल्यू भी 10 आएगी, अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लें उसकी वैल्यू भी 10 आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूट्स क्या हैं। रूट्स हमारे पास x की ऐसी वैल्यूज हैं जिनको अगर हम यहां पर पुट कर दें तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। तो सॉल्व आपने कैसे करना है, सॉल्व पहले आपने ये लिख लेना है कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला ये है। अगर आपने यहां तक ठीक लिख लिया तो इसके बाद इक्वेशन में से आपने b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यूज देखकर यहां पर पुट कर देनी है, और फिर आपको यहां पर एक स्टेटमेंट दे दी गई कि दीज आर इक्वल टू 10। सम ऑफ रूट्स भी 10 की इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 10 की इक्वल है। अब हम इन्हें जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास यहां पे -5 ये जो है पोर्शन, इसको अगर हम सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 10। अब आपने चूंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप m को इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएं, 10 को इस साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 जो कि दरअसल है 1 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास m की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। तो पहली बात तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि जहां पर m की वैल्यू शुरू में 1 डिवाइडेड बाय 2 दे दी गई है। हम m की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास है n बटा m इज इक्वल टू 10। अब आपको पता है कि यहां पर m की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू 10। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो 1 डिवाइडेड बाय 2 है ये
फैक्टर के आगे फैक्टर है, फ्रैक्शन के आगे फ्रैक्शन है, तो आप 2 को ऊपर n से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 नीचे रह जाएगा, इट इज इक्वल टू 10। अब आपने यहां पे क्या करना है, 2 को इधर से भी खत्म करना है, तो आप इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 5। तो आपका ये m की वैल्यू ये आ गई और n की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शी डैश फिनिश द वर्क बाय टुमारो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब हमारे पास यहां पे है बाय टुमारो, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है, तो अगर बात फ्यूचर की जा रही है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर वाला आएगा, शी विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट है फाइंड द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रिसीट। रिसीट जो है इसका मतलब होता है रसीद, यानी कि कोई चीज अगर आपने खरीदी है तो उसकी आपको रसीद मिलती है। किसी भी ब्रांड पर अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपको एक बिल देते हैं रसीद की फॉर्म में, कंप्यूटराइज निकाल दें या बाय हैंड लिख दें, इसमें पी को नहीं पढ़ना होता, सो द वर्ड इज रिसीट। तो रिसीट आपने इसे पढ़ना है इंग्लिश में, और इसमें जो पी होगा ये साइलेंट होगा। नेक्स्ट है सारा लुक्ड एट डैश इन द मिरर बिफोर लिविंग। अब यहां पर आपके पास क्या है कि आपने देखना है कि यहां पर क्या आएगा, सारा लुक्ड एट हर सेल्फ, क्योंकि अगर आप मिरर में देख रहे हैं तो आप अपने आप को देखते हैं। सारा लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर बिफोर लिविंग। नेक्स्ट है इन विच सेंटेंस इज द कॉमा करेक्टली प्लेस्ड, यहां पर कहां पे कॉमा सही लगाया गया है। देखिए जी, एंड से पहले कॉमा लगाने का यहां पे हमारे पास कोई तुक नहीं बनता। यहां पे इफ यू आर हंगरी, हंगरी के बाद लगा देते तो बात ठीक थी। शी रेन फास्ट जंप्ड हाई एंड स्माइल्ड, अब एंड से पहले कॉमा यहां पर भी नहीं लगना था, यहां भी नहीं लगना था, और यहां पर ये यहां पर कंप्लीट कर देते और बाद आगे चला देते। तो असल सेंटेंस ये है जहां पर कॉमे का सही इस्तेमाल हुआ है, आफ्टर डिनर वी वॉच्ड अ मूवी। नेक्स्ट है हमारे पास विच सेंटेंस यूजेस अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव करेक्टली। अब यहां पे हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जिसमें हम एडजेक्टिव के डिग्रीज डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। शी इज टॉलर, जब आपने टॉलर कह दिया तो साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ना मोर टॉल होगा ना मोर टॉलर होगा। शी इज मोस्ट टॉलर देन हर सिस्टर, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप मोस्ट कहते हैं तो फिर आप सबके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो यहां पर ये हमारे पास ये भी रॉन्ग हो गया। शी इज टॉल देन हर सिस्टर, भाई जब आपने कंपैरिजन करना है तो 1 डिग्री ऊपर जाना पड़ेगा। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, एक के साथ कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में और साल था 1947। ये पाकिस्तान स्टडीज का क्वेश्चन हो गया। इन विच ईयर्स वाज पाकिस्तान फर्स्ट 5-year प्लान फॉर एजुकेशन इंप्लीमेंटेड, पहला 5 साल जो प्लान था वो 1955 से 60 तक का था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर प्लान और फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी और ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, इनमें से कौन सी चीज है जिसमें हम एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हैं या एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, किस काम के लिए, ताकि हम एक कोर्स ऑफ स्टडी प्लान कर लें या फिर हम स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कर लें। तो इसके लिए हम कुरिकुलम डिजाइन करते हैं। कुरिकुलम में हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हम इस सब्जेक्ट में सिखाने जा रहे हैं, इसमें एक्टिविटीज भी इंक्लूड हो जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोर, इनमें से कौन है जो घास खाता है। शेर घास नहीं खाता, मगरमच्छ नहीं खाता, शार्क नहीं खाता, ये सारे कार्निवोर्स हैं, गोश्त खाने वाले जानवर हैं। तो यहाँ पे जो डियर है वो प्रॉपरली हर्बीवोर है। द फर्स्ट सिंथेटिक डाई यूज्ड मोविन, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1856 बाय टीनेज विलियम हेनरी पर्किन, ही क्रिएटेड दिस डाई आउट ऑफ। अब ये जो विलियम हेनरी पर्किन था ये मलेरिया के लिए ड्रग बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उस दौरान उसने ये डाई एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। ये पर्पल कलर का डाई होता है और ये उसने डिस्कवर किया था, बनाया था कोल तार में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक इन ईच स्पीशी, हर स्पीशी में मखसूस तादाद में क्रोमोसोम होते हैं। इन फ्रॉग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, मेंढक में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मेंढक में 26 क्रोमोसोम होते हैं। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक किस खानदान से था,
ये उम्मुल मोमिनीन है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की थी। इनका ताल्लुक आमिर बिन लवी खानदान से था। ऐसी जमीन जिसे सैराब करने के लिए मेहनत की जाए उसकी फसल की ज़कात कितनी होती है? अगर तो बारिश के पानी से या कुदरती वसाइल से ही जमीन तैयार हो जाए, फसल तैयार हो जाए, तो तब तो ज़कात होनी चाहिए 10वां हिस्सा, इसलिए उसे उशर कहते हैं। लेकिन अगर खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, पहले ही अच्छा खासा खर्चा कर दिया गया है मसनूई तरीके से, नहरी तरीके से, तो फिर उशर जो है वो आपकी फसल की ज़कात का 20वां हिस्सा होता है। यानी कि जो फसल की ज़कात होती है, फसल टोटल का 20वां हिस्सा। सूरतुल मायदा की आयत का दुरुस्त तर्जुमा मुतखिब करें। आयत है वाइज़ा नदईतुम इलस्सला, यानी कि और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो। ये आयत अजान के हुक्म के लिए आई थी, तो ये नमाज के लिए बुलाने की बात की जा रही है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने का सबसे ज्यादा शौक किस शोबे में था? तो इमाम अहमद बिन हंबल को ज्यादा शौक था हदीस का इल्म हासिल करने का। अरबी का ये वर्ड इस पे अराब ने लिखे तो मैं एहतियातन नहीं पढ़ रहा ताकि कुछ पढ़ने में गलती ना हो जाए। इसके मानी क्या है? इसके मानी है कायनात की हर चीज शुमार करने वाला। ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, ठीक है, जो सिफ्त से मंसूब होता है। तो अल्लाह ताला कायनात की हर चीज अल्लाह ताला के शुमार में है, तो ये उसके लिए वर्ड यूज होता है। अब पोरस एंड परमिएबल बॉडी ऑफ रॉक और सेडिमेंट थ्रू विच ग्राउंड वाटर फ्लोज आर कॉल्ड। अच्छा, यहां पर हम चलते हैं कि जमीन में पानी जो चलता है, ये पानी जमीन के अंदर मूव करता है वाटर टेबल की फॉर्म में। उसके लिए पानी को मूव करना पड़ता है रॉक्स में से, सेडिमेंट्स में से। तो उस सारे रीजन को हम क्या कहते हैं? उस सारे रीजन को हम एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर का मतलब जमीन का वो हिस्सा जो पानी रखता है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर आप इनका प्रोडक्ट लेंगे फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का, इट विल बी इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। ब्लड सेल इज अबाउट 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। आपके खून में 45% जो पोर्शन है वो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्लड सेल्स? कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत है, हमने वो ढूंढनी है। तो लिखा है रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स नहीं कहा जाता, ल्यूकोसाइट्स को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यहां पर गलत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सर्विस डज अ कोरियर सर्विस प्रोवाइड? एक कोरियर सर्विस किस तरह की सर्विस देती है? ये डाक का काम करती है कोरियर, तो हम कहेंगे पोस्टल लाइक सर्विस। विच सेंटेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस? तो टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे देता है पूरे ऐसे के बारे में। तो डॉग्स आर लॉयल एंड हेल्पफुल एनिमल्स, ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारे पास एक टॉपिक सेंटेंस है। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ लायंस रोड इन द जंगल। शेरों का एक पूरा ग्रोह है, एक ग्रुप है। हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्राइड। नेक्स्ट है आई वेंट आउट विद सारा ऑन संडे, शी लुक्ड लवली। अब यहां पर हमने एनाफोरिक रेफरेंस ढूंढना है। एनाफोरिक रेफरेंस ऐसा प्रोनाउन होता है जो पहले से डिस्कस होने वाले पर्सन को रिप्रेजेंट करे। तो यहां पे शी रिप्रेजेंट कर रहा है सारा को, तो शी इज एनाफोरिक रेफरेंस टू सारा। तो यहां पे हमारा एनाफोरिक रेफरेंस क्या बन रहा है? शी। एन एंटोनिम फॉर फिरोसिटी इज। अब एंटोनिम होता है किसी चीज का ऑपोजिट मीनिंग देखना। फिरोसिटी मतलब शदीद, शिद्दत, गुस्से वाला या बहुत जोरदार। तो जब भी किसी जगह पर हमने बहुत ही हाई एक्सप्रेशन शो करना हो, फिरोसिटी का वर्ड यूज करते हैं, तो इससे ऑपोजिट होगा माइल्डनेस, यानी कि हल्का फुल्का सा, लाइट सा। आई डोंट नो वेयर शी वेंट, आइडेंटिफाई द नाउन क्लास। तो यहां पे हमारे पास नाउन क्लास है वेयर शी वेंट।
विच सेंटेंस कंटेन्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जिसे एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां पे हमारा ये जो सेंटेंस है वी हेल्प्ड हिम, तो यहां पे किसकी मदद की, तो आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है, वी हेल्प्ड हिम, तो इसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ये वाला जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द बेबी क्राइड, यहां पे जरूरत नहीं थी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट शामिल नहीं किया गया। शी सेइंग ब्यूटीफुली, यहां पे एडजेक्टिव शामिल किया उन्होंने, एडवर्ब शामिल किया है, लेकिन नहीं शामिल किया गया यहां पर भी किसी ऑब्जेक्ट को। द चिल्ड्रन स्लेप्ट, यहां पर भी ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं किया गया, तो जस्ट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो ऐसा वर्ब जिसे अपना मानी मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन इनट्रांजिटिव वर्ब, अब ये उससे उलट आ गया कि ऐसा वर्ब जिसे जरूरत ना हो ऑब्जेक्ट की। दे थ्रू द फ्रिस्बी, ये ऑब्जेक्ट है। ही डिलीवर्ड द पैकेज, ये ऑब्जेक्ट है। आई सैंग द सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है। द बेबी वॉज क्राइंग, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। द वर्ड प्रोफ्यूजन इज, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज का अबंडेंस में होना, तो प्रोफ्यूजन का जो लिटरल मीनिंग बनेगा वो अबंडेंस बनेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका सिनोनिम जो है वो अबंडेंस है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म, अच्छा मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करती हैं, वो एक पोल से दूसरे पोल तक क्लोज्ड लूप बनाते हैं, तो ये इनकी अरेंजमेंट आप कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस की। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, जो रेजिस्टेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो ओहम है, और इसको हम ओमेगा के साइन से शो करते हैं इस तरीके से। और एक ओहम किसके बराबर होता है, एक ओहम की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो ये होती है 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर, ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मिल्क कंटेन्स प्रोटीन कैसीन, दूध में एक प्रोटीन होती है जिसे हम कैसीन कहते हैं। तो जब दूध को मिक्स किया जाता है एसिड के साथ तो कैसीन मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लम्प कर जाते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम कैसीन प्लास्टिक कहते हैं। आगाज में जो इसका इस्तेमाल था वो ज्यूल्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए या फिर बटन्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, इस वाले प्लास्टिक का, कैसीन प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का हमारे पास, इफ द इनिशियल मास ऑफ द स्टार इज बिटवीन 1 to 5 टाइम्स ऑफ द सोलर मास द रेड जायंट बिकम्स, तो अगर ऐसा स्टार जो सूरज से 1 से लेकर 5 गुना तक बड़ा हो तो उसका जो रेड जायंट है वो व्हाइट डवार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होती है तारे की बदलती हुई हालतें, और इसी के साथ इस पेपर की डिस्कशन हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने ये टेस्ट दिया है या आपने ये पूरी डिस्कशन सुनी है, इसके पहले दोनों पार्ट्स भी सुने हैं, इसमें मैथमेटिक्स थी, साइंस थी, इंग्लिश, पेडागोजी, यही चारों पोर्शन है, इन्हीं में से मैक्सिमम पेपर है। एक दो क्वेश्चंस को देखकर आप कह सकते हैं कि वो जरा हटके हैं। दूसरी अहम बात, किसी भी पेपर में अगर आपको 4, 5, 6 एमसीक्यूज ऐसे मिल जाते हैं जो आपको नहीं आते, आपकी नजरों से नहीं गुजरे, या फिर वो बड़ी क्लासेस से शामिल कर लिए गए, तो उसकी खातिर हम 95% पेपर को कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पेपर की मेन वेटेज बहुत अहमियत रखती है। तो जिस तरह हम लोगों ने आप लोगों को पहले रहनुमाई दी कि पेपर कहां से तैयार करें, कौन सी चीजें हैं जिनको ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, मैथमेटिक्स किस तरीके से कवर करनी है, उसके सारे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कैसे करनी है, उनके प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देने हैं, साइंस, इंग्लिश, पेडागोजी, हर एक चीज पर बड़ी डिटेल में मेहनत की गई है। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिटन टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करवाई है और हमारे कैंडिडेट्स का इंशाल्लाह अच्छा स्कोर, आज के उनके अच्छे जो रिजल्ट्स हैं, अच्छा फीडबैक है, जिस बात की गवाही है कि उन्होंने बेहतरीन तैयारी की, उनको अच्छी रहनुमाई दी गई। अब आप लोग भी उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहेंगे। अब आगे टेस्ट पड़े हैं सीटी के या बहुत सारी जगहों पर अभी पीएसटी का टेस्ट भी होना है, तो जिन कैंडिडेट्स का अभी भी टेस्ट रहता है और अभी भी उनको लगता है कि वो तैयारी कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर हमसे राब्ता करें, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करें। आप लोग हमसे हमारे नोट्स ले सकते हैं, हमारे प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप 2 महीने का सेशन लें, लेकिन आप डाटा जरूर ले सकते हैं। दूसरी अहम तरीन बात, यह आपके टेस्ट का पहला मरहला था। अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है और आपको उम्मीद है कि आप ये टेस्ट क्लियर करने जा रहे हैं, तो अगला मरहला आ रहा है
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और तैयारी तो उसकी भी करनी है। अब आप लोग बिल्कुल भी इजी नहीं हो सकते, तो उसकी तैयारी करने के लिए हम इंशाल्लाह नए सेशन का आगाज जल्द ही कर देंगे। उसके लिए हमसे राब्ते में रहिए। बाकी पेपर्स भी इसी तरह डिस्कस होते रहेंगे, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, तो वो भी आप सारे के सारे देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।